अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम ज़हीर है और मैं कराची में रहता हूँ। ये वाक़या जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये मेरे साथ पिछले हफ्ते ही पेश आया है। मैं जॉब के सिलसिले में पोर्ट कासिम जाता हूँ। मेरी कंपनी का वेयर हाउस वहाँ पर है और मेरी जॉब टाइमिंग सुबह 10 से रात 8 बजे तक है। समर्स में तो कोई मसला पेश नहीं आया कभी, क्योंकि अंधेरा देर से होता था, लेकिन विंटर्स में मैंने सुना था कि सन्नाटा हो जाता है वहाँ। और वो एरिया ऐसा है कि वहाँ यकीनन ऐसी एंटिटीज ज़रूर होती होंगी, क्योंकि मैंने बचपन से सुना है कि सुनसान बेयाबान इलाकों में ऐसे असरात मौजूद होते हैं। तो सर्दियों में हम कोशिश करते थे कि जल्दी निकल जाएं और अंधेरा होने से पहले उस इलाके से बाहर निकल जाएं। अजीब चीज़ ये पेश आई कि पिछले हफ्ते मैं अपनी रूटीन के हिसाब से ऑफ करके निकला। अभी टाइम 7:10 हो रहे थे और अच्छी खासी रोशनी भी थी। वेयर हाउस से 2 या 3 किलोमीटर आगे जाने के बाद मेरी बाइक पंक्चर हो गई और अनफॉर्चुनेटली वहां दूर दूर तक कोई पंचर वाला मौजूद नहीं था। मैंने काफी दूर तक बाइक को धक्का लगाया। तब तक अंधेरा काफी हो चुका था और अब मुझे इस बात से डर ज्यादा लग रहा था कि कहीं कोई लूट मार करने वाले मुझे ना देख लें। मैं चलता चलता जा रहा था कि मुझे पीछे से किसी ने आवाज दी, ज़हीर। मुझे लगा कि मेरा कोई कलीग ने मुझे देख लिया है तो वो मुझे आवाज देकर रोक रहा है। मैंने पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। अंधेरे की वजह से ज्यादा दूर तक वैसा ही दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने 2 मिनट तक वहीं रुक कर वेट करा कि शायद दोबारा आवाज दे या मेरे तक पहुंच जाए, लेकिन वो नहीं आया और ना कोई आवाज आई। मैंने सोचा कि शायद मुझे वहम हुआ है और मैं फिर चल पड़ा। मुझे आवाज दोबारा आई, जैसे मेरा नाम किसी ने पुकारा। मैंने फिर रुककर पीछे देखा, लेकिन फिर वही हुआ, कोई भी नहीं था मेरे पीछे। और मेरे पीछे घूमने के बाद वो आवाज भी आना बंद हो गई। अब थोड़ी ही दूर मुझे पंप नजर आया और यकीनन वहां पंचर वाला भी होगा। मैं उसी तरफ तेज तेज बढ़ने लगा। अब मुझे मेरी राइट साइड पर झाड़ियों में कुछ हलचल होती महसूस हुई। मैं थोड़ा घबराया कि कहीं कोई डकैत वगैरह तो मेरा ताक़ुब नहीं कर रहे। मैं तेज तेज चलने लगा और वो हलचल मेरे साथ साथ चल रही थी। मैं हिम्मत करके वहीं रुक गया कि देखूं तो सही कि क्या चीज़ है। तो जैसी मैं रुका वो हलचल भी बंद हो गई। फिर मैं क्या देखता हूँ, जिस रोड पर मैं गाड़ी धक्का लगाकर जा रहा था वो सिटी की तरफ जाने वाला रोड है। उसी के अपोजिट आने वाले रोड पर 2 छोटे बच्चे खड़े होकर मुझे देख रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है उन बच्चों ने काले कलर का शलवार कमीज पहना था और उनके चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे और वो सिर्फ मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ऐसे सुनसान इलाके में इतने छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं। मैंने उनसे आवाज़ देकर पूछा कि बेटा यहाँ रोड पर क्यों खड़े हो, यहाँ पर हैवी ट्रैफिक चलता है। तो मैं जैसी उनकी तरफ बढ़ा तो वो पीछे ट्रक यार्ड की तरफ भाग गए और गायब हो गए। मैं उनको इग्नोर करके आगे निकल गया और पंचर वाले के पास पहुंचकर पंचर लगवाने लगा। जब तक पंचर वाला पंचर लगा रहा था तो मैंने सिगरेट निकाल कर स्मोकिंग करने शुरू कर दी। मैं अपनी ही धुन में था तो मुझे वो दोनों बच्चे दोबारा नजर आए, लेकिन इस बार वो सामने खड़े ट्रॉलर के पीछे खड़े थे और मुझे देख रहे थे। उनके घूरने से मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी।
تو میں نے پنچر والے سے کہا، یار استاد، یہ دونوں بچے کس کے ہیں، اتنے سناٹے میں گھوم رہے ہیں؟ پنچر والا بولا، کون سے بچے بھائی؟ میں نے کہا، وہ سامنے دیکھو ٹرالر کے پیچھے۔ اس نے دیکھا اور کہا، وہاں کون سے بچے نظر آ رہے ہیں؟ میں نے دوبارہ وہاں دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں بچے مجھے ابھی کچھ منٹ پہلے ہی دکھائی دے رہے تھے اور اب وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ میں بھاگ کر ٹرالر کے پیچھے گیا اور اچھے سے دیکھا، ٹرالر کے نیچے بھی دیکھا، آگے پیچھے ہر جگہ چھانا، لیکن وہ بچے مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ اب مجھے تھوڑی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ میں نے واپس آ کر پنچر والے کو بتایا کہ یار ایسے ایسے دو بچے مجھے 2 بار نظر آ چکے ہیں، لیکن میں نے جب بھی انہیں دیکھنے کی کوشش کری تو وہ اچانک کہیں بھاگ جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ اس بندے نے مجھ سے کہا کہ بھائی جان، یہ جگہ تھوڑی بھاری سمجھی جاتی ہے اور اکثر لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات پیش آتے ہیں۔ آپ کا پنکچر لگ گیا ہے، آپ اللہ کا نام لو اور نکلو یہاں سے۔ میں سچ کہوں، اس کی یہ باتیں سن کر مجھے بہت خوف آنے لگا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی تو کافی لمبا روڈ ہے، اسے کراس بھی کرنا ہے۔ بہرحال میں نے ہمت کری، بائک سٹارٹ کر کے نکل گیا۔ ابھی کچھ سیکنڈ ہی گزرے تھے، میری بائک نے زور لینا شروع کر دیا اور وہ ایسے چل رہی تھی جیسے اس پر بہت وزن ڈال دیا ہو یا اسے کوئی پیچھے سے کھینچ رہا ہو۔ اب مجھے بہت ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے آیت الکرسی زور زور سے پڑھنا شروع کر دی اور بائک چلاتا رہا، کہیں بھی بائک نہیں روکی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ زور میری بائک پر سے ہٹ گیا اور میں نے سکون کا سانس لیا۔ لیکن اس حادثے کے بعد سے میں نے اس جگہ سے اکیلے آنا جانا بالکل چھوڑ دیا۔ اب میں اپنے کلیگ جو میرے ہی ایریے میں رہتا ہے اسے ساتھ لے کر آتا جاتا ہوں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسے ہی کئی واقعات اس ایریے سے ہمارے پاس موصول ہوتے ہیں۔ آنے والے ویڈیوز میں ہم ان پر بھی نظر ڈالیں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔